अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। आज 25 नवंबर 2023 हफ्ते का दिन है और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाक फ़ौज के दो रिटायर्ड अफसरान का कोर्ट मार्शल करके उनको सज़ाएं सुना दी गई हैं। ये वो दो अफसर हैं जो प्रो पीटीआई साहब कहलाते हैं और इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। उनमें से आप अक्सर के बारे में जानते हैं और ये खबर भी आप तक पहुंच गई होगी। बहरहाल उनमें से एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा हैं जो इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है और उनकी अहलिया जो है वो कियानी साहिबा वो भी वहीं पर मुकीम है, उनकी फैमिली मौजूद है। हाँ, अलबत्ता उनके बाकी घर वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसी तरीके से जो दूसरे अफसर हैं वो कैप्टन रिटायर्ड हैं, मतलब पहले जो अफसर हैं वो मेजर रैंक के हैं और दूसरे कैप्टन रिटायर्ड हैं, हैदर रजा मेहदी साहब, उनको हैदर मेहदी साहब कहते हैं। वो इस वक्त कनाडा में हैं। अब ये क्यों सजाएं सुनाई गई, क्या हुआ, इसकी डिटेल आप जानते हैं। ये सारा का सारा मामला तब हुआ जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके मुबैना साइफर के हवाले से अमरीकी मुदाखलत के बाद एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और नई हुकूमत आई गई। तो कुछ पाक फ़ौज के रिटायर्ड अफसरान जो थे वो ख़ास तौर पर वो पीटीआई की ना सिर्फ हिमायत कर रहे थे बल्कि कुछ एक्स्ट्रा हिमायत कर रहे थे। पाकिस्तान की आवाम भी, आपको पता है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा आवाम ने उनका साथ दिया और उनकी जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। मेजर आदिल राजा साहब की पाकिस्तान से जो फ़रार की कहानी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है। आप जानते हैं कि वो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। उनका क्लेम तो ये है कि उनकी कई करोड़ रुपए की जो जायदाद थी, यहाँ पर काम कर रहे थे, वो उनका जब्त कर ली गई। उनका जो बिज़नेस था वो स्टॉप कर लिया गया। बहरहाल वो पहले यहाँ से लापता हुए और उसके बाद फिर वो पता चला कि बरतानिया पहुँच गए और वहाँ किसी न किसी तरीके से फ़रार होकर वहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, हैदर रजा मेहदी साहब वो पहले से ही कनाडा में मौजूद थे। अमेरिका और कनाडा में वो शिफ्ट हो गए, वो फैमिली समेत सेटल्ड हैं। उनके मतलब कोई दूर परे के रिश्तेदार तो यहाँ मौजूद हैं लेकिन उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो इस वक्त कनाडा में हैं। अच्छा, अब क्यों किया गया ये? जनाब कोर्ट मार्शल उनका हुआ और चूंकि वो साबिक फौजी अफसर हैं, पेंशन भी लेते हैं। अगर से पेंशन के हवाले से दोनों की काफ़ी अरसे से, कई सालों से, बल्कि कुछ महीनों से, जब से साहब ज़ाहिर रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद वो जब वोकल हुए हैं और ख़ास तौर पर पीटीआई के हक में बोलने लगे हैं तो उनकी पेंशन तो बंद कर दी गई थी। बहरहाल एक मसला था कि उनकी आवाज़ को वहाँ कैसे बंद किया जाए, कैसे रोका जाए। इस हवाले से बहुत यूट्यूब जो चैनल था उनका बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, बहुत ज़्यादा बोले जा रहे थे, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। इसी तरह उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग उनकी आ रही थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि रिपोर्ट किया गया उनके यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले तो उनका यूट्यूब चैनल बंद किया गया। उससे भी उन्हें बड़ा धचका लगा। लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया है, एक चैनल ख़त्म होता है दूसरा, तो अब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने दूसरा चैनल बनाया और उस पर वो शुरू हो गए और फिर उनकी फॉलोइंग शुरू हो गई। तो बहरहाल अच्छी खासी वो यूं समझें कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अच्छा खासा अर्न कर रहे थे। लेकिन उनका कहना यह था कि इसके मुकाबले में उन्होंने जो गंवाया है वो बहुत ज़्यादा है। उनका क्लेम वो यही करते हैं कि उन्होंने मुल्क को, कौम के लिए ऐसा किया। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो सिक्योरिटी एक्ट था जनाब, उसमें कोई तरमीम की गई, आपको पता है। और उसके बाद पोजीशन ये आई कि उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तान में उन पर मुकदमात चलाए गए और आज जो है 25 नवंबर को बाकायदा अनाउंस कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के मुताबिक इस फैसले का जो इतलाक है 21 नवंबर पर होगा। 21 नवंबर से एक तो ये हुआ है कि दोनों के जो ओहदे हैं, रैंक्स हैं, चाहे वो रिटायर्ड के हैं, अपने साथ मेजर रिटायर्ड लिखते हैं वो ओहदा, और इसी तरीके से हैदर रजा मेहदी साहब कैप्टन रिटायर्ड लिखते हैं, उनके दोनों रैंक्स जो है जब्त कर लिए गए हैं। नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को सजा सुनाई गई हैं। उसमें जो मेजर आदिल राजा साहब हैं उनको 14 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है और जो दूसरे हैदर रजा मेहदी साहब हैं उन्हें 12 साल जो है वो कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। और इस दौरान वो अपने ओहदे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, कहीं भी अपने रैंक से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और अब अगला जो मरहला है वो ये है कि उनको पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाए। इस हवाले से चूंकि वो कन्विक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के कानून के तहत, तो वो अब जो है रेड नोटिस उनके जारी किए जाएंगे और जो है कोशिश की जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से और दूसरे से इंटरपोल से ख़ास तौर पर मदद ली जाएगी और उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको पता है जो शख्स भी करता है ना जी, वो बड़ा सोच समझ के और कैलकुलेटिव होता है, ऐसा नहीं होता। तो दोनों ने अपनी कैलकुलेशंस की हुई थी
कि हुकूमत पाकिस्तान अगर कुछ करती भी है तो उनको जनाब फौरी तौर पर वापस नहीं ले जा सकता, मतलब उनका कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, उनको सज़ा सुनाई जा सकती है, लेकिन उनकी वापसी बहुत मुश्किल है। इवन इंटरपोल से रेड नोटिस जारी भी हो जाते हैं तो फिर भी उनकी वापसी, उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि उन पर जो इल्ज़ामात की नोयत है वो टोटल सियासी है। वो एक आर्मी चीफ की साहब से मुखालफत करते हैं और दीगर यहाँ पर सियासी हवालों से मुखालफत करते हैं, और फिर एक सियासी पार्टी की वो हिमायत भी करते हैं, उसके साथ ये भी है। अच्छा, अगरचे उन पर और भी बहुत सारे इल्ज़ाम आते हैं, ख़ास तौर पर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा पर, कि जनाब शायद उन्होंने हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ से उन्होंने मदद ली है और वहाँ से जनाब उनको कोई हिमायत है, लेकिन अभी तक ये बातें फुली इस्टेब्लिश नहीं हो सकी। जैसे देखें नहीं, कोर्ट मार्शल हुआ तो उसमें इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन इनमें भी ये है जो दफात लगाई गई हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी जो फौज है उसमें तफरीक पैदा करने की और उसमें बगावत करने की कोशिश की। उसमें ये ऐसा कोई अभी तक सबूत नहीं है कि उन्हें जनाब फौरन किसी एजेंसी, गैर मुल्की एजेंसी या किसी गैर मुल्क की सपोर्ट भी हासिल थी। ये बात अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई। अब जहाँ तक जनाब 12 साल और 14 साल का फ़र्क है, हकीकत ये है, मैं आपको कहूँ कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब वो 2 हाथ आगे थे, और अगरचे बोलते हैदर रजा मेहदी साहब भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो 2 हाथ कम है। तो शायद ये 2 हाथ का मसला है कि उसकी 2 साल सज़ा ज़्यादा है, यानी 14 साल है मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की, और हैदर मेहदी साहब की सज़ा जो है 2 साल कम है। तो बहरहाल ये सज़ा उन्हें सुना दी गई है, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि उनको शायद वापस लाना इन सरकमस्टांसेस में आसान नहीं होगा, क्योंकि उन पर पॉलिटिकल केस हैं और वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर पॉलिटिकल असाइलम भी जो है ना, वो सियासी पनाह भी जनाब वो ले सकते हैं। अगरचे उन्होंने अभी तक कोई सियासी पनाह नहीं ली। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा अपनी बेगम की वजह से वहाँ बरतानिया में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी बेगम बरतानिया के नेशनैलिटी होल्डर हैं। इसी तरीके से जनाब जो हैदर रजा मेहदी साहब हैं वो उन्होंने अपनी बाकायदा उनको कैनेडियन उनको वहाँ नेशनैलिटी मिली हुई है, तो उनको लाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। बहरहाल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो लोग बहुत ज़्यादा जनाब बातें कर रहे थे, उनको थोड़ा सा दरमियान में अब रुकना पड़ेगा, उन्हें ठहरना पड़ेगा, उनको थोड़ा बहुत खौफ भी होगा, थोड़ा सा एहसास भी होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी अब बात करना कुछ ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आखिर में मैं अपने कमेंट करूं तो कमेंट मेरे ये हैं कि दोनों साहबान ने, दोनों अफसरों ने मेरे ख्याल में कुछ लिमिट्स क्रॉस करी। देखें, जंग लड़ने के भी कुछ तकाज़े होती हैं, लिमिट होती है, लेकिन आप पॉलिटिकल जंग भी लड़ रहे हैं तो आप अपनी ज़बान को साहब ज़रा कंट्रोल में रखना ज़रूरी होता है, और कुछ चीज़ें होती हैं कि उससे पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे, कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों साहबान ने अपनी लिमिट्स थोड़ी सी क्रॉस ज़रूर की हैं। आखिर में जनाब एक बात करते हैं कि साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की पीटीआई में शमूलियत वापसी की बातें की जा रही हैं। आपको पता है कि वो बरतानिया में वो जनाब वहाँ के पार्लियामेंटेरियन थे, वहाँ से वो पाकिस्तान आए, मुस्लिम लीग नून ने उन्हें गवर्नर बना दिया। इसी दौरान 2014 के धरने हुए थे और उसमें उनका जो टिल्ट था वो पीटीआई की तरफ था, और फिर बाद में वो पीटीआई में शामिल हो गए। उनको पीटीआई ने भी गवर्नर बनाए रखा, बड़े तवील अरसे तक गवर्नर बनाए रखा, लेकिन पीटीआई के आखिरी दिनों में जब ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद वो पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कोई नून लीग की या शायद एस्टेब्लिशमेंट की कोई इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, तो जनाब फवाद चौधरी साहब के एक ट्वीट के बाद उनको फारिग कर दिया गया और वहाँ एक नया गवर्नर लाया गया। चौधरी साहब काफ लीग में शामिल हो गए, लेकिन काफ लीग आपको पता है फिर टूट गई। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई में वापस आ गए और चौधरी शुजात अभी वहाँ मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद वो नून लीग में जम हो जाए, जो काफ लीग का धड़ा है। लेकिन अगरचे उन्होंने अभी तक उनका इनकार किया है कि वो जम नहीं हो रहे, लेकिन ये है कि वो उनकी जो एफिलिएशन होगी, उनकी जनाब जो कोलिशन होगी वो नून लीग के साथ ही होगी। ऐसे में चौधरी सरवर साहब का नून लीग के साथ रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पार्टी छोड़ कर आए हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने जनाब वापसी की राहें ली हैं, और पहले तो इनकार कर दिया था इमरान खान साहब ने, लेकिन अब ज़रा ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कबूल कर लिया है। शायद उनकी जो हैसियत होगी वो एक रहनुमा की होगी, शायद वो इंतखाबी सियासत में हिस्सा शायद ना ले सकें। इस वक्त वो पाकिस्तान में भी नहीं है, बरतानिया में मौजूद हैं। और दूसरा ये भी है
कि जो शख्स भी साहबजादा इस वक्त पीटीआई में वापस आता है तो उसको बहुत ज़्यादा माली और जानी जनाब दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन चौधरी सरवर साहब की यहाँ कोई माली स्टेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है, उनके बरतानिया में ज़्यादा हैं। और दूसरा एक और भी वजह शायद समझ आ रही थी, वो ये थी कि उनके जो बच्चे हैं वो बरतानिया में सियासत करते हैं, तो वहाँ जो पाकिस्तानी बेस्ड सियासत है वो तो पीटीआई बेस्ड है। तो अगर वहाँ उनका बाप अगर किसी मुखालिफ पार्टी में खड़ा हो तो उनकी सियासत में मुश्किलात पेश आ रही थी। तो इस वजह से वहाँ से भी रिक्वेस्ट आई कि वाली साहब को कि आप जनाब उधर ना करें, तो अब वो पीटीआई की तरफ आ रहे हैं, चाहे वो अमली सियासत उनकी हो या ना हो, लेकिन बहरहाल एक अलामती तौर पर वो पीटीआई के साथ रहेंगे और शायद अलामती तौर पर ही वापस लेने का ऐलान किया है मियाँ जनाब इमरान खान साहब ने। तो ये जनाब दो अहम तरीन खबरें थी जो मैंने कहा मैं आपको पहुंचा दूं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।